नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों, जो बिहार मेंस के लिए भी मतलब उपयोगी है दोस्तों, साथ ही साथ बिहार दरोगा के लिए भी है दोस्तों। तो इसमें टोटल आपका 50% रहता है दोस्तों, है ना, जीके। इसमें टोटल जो भी जीके तो है ही दोस्तों, इसमें साथ साथ थोड़ा बहुत करेंट अफेयर भी है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, क्या कहता, यात्रियों के सम्राट के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों। तो ये आपको जो है दोस्तों हिनसांग जाना जाता है, यानी इनसे मेरा 80 हो जाएगा दोस्तों। देखिए हिनसांग एक चीनी यात्री था दोस्तों, हिनसांग एक चीनी यात्री था दोस्तों। जी आपको ये आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। देखिए यहीं पे अगर बात कीजिए अलबरूनी, तो अलबरूनी हो गया दोस्तों, उथवी हो गया, है ना, फिरदौसी, ये सब महमूद गजनवी के शासन दरबार में आया था, महमूद गजनवी के दरबार में आया था दोस्तों। मेगास्थनीज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो देखिए मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में थे। ये सिलकुश नगर का सेनापति था दोस्तों। यहाँ एक चीज और समझिए दोस्तों, देखिए ये जो आया था 305 ईस्वी में आया था दोस्तों, है ना। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका दोस्तों, मेगा अथनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, इंडिका। पूछेगा दोस्तों कि इंडिका का रचयिता कौन है, तो मेगा अथनीज है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता इस्लाम की दुनिया में खलीफा पद कब तक रहा दोस्तों, तो 1924 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। इसको मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक डेट देखिए 1875 दोस्तों, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए 1924 की दोस्तों, 1924 में भी महत्वपूर्ण घटना घटा है दोस्तों। जैसे आपको बता रहे हैं, जैसे इसमें आपको क्या है, इसमें सबसे पहला जो घटना घटा है दोस्तों, देखिए लेनिन की जो मृत्यु हो गई थी दोस्तों 1924 ईस्वी में, लेनिन की मृत्यु। पहला घटना क्या घटा दोस्तों, लेनिन की मृत्यु हो गई थी 1924 ईस्वी में दोस्तों। दूसरी बार क्या यूनान गणतंत्र 1924 ईस्वी में, यूनान जो हुआ दोस्तों गणतंत्र हुआ 1924 ईस्वी के दोस्तों। फिर तीसरा क्या है, रोम की संधि भी 1924 ईस्वी को हुआ था। रोम की संधि कब हुआ था, 1924 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यहीं पे अगर बात की जाए 1922 ईस्वी की दोस्तों, 1922 ईस्वी की अगर बात की जाए, तो 1922 ईस्वी में आपको देखो मुसोलिनी इटली का तानाशाह बना था। जो मुसोलिनी था दोस्तों, इटली का क्या बना, तानाशाह बना था दोस्तों। देखिए यहीं पर 1922 ईस्वी में वाशिंगटन सम्मेलन भी हुआ था, यानी 1922 ईस्वी में वाशिंगटन सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कराए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था दोस्तों, बटा हुआ था जिसको क्या कहा जाता था। तो देखिए दिल्ली जो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, इसको आपको इक्ता कहा जाता था दोस्तों, इक्ता। यानी इनसे मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इक्ता प्रथा इसमें जोड़ दिया जाए दोस्तों, तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने चलाया था दोस्तों, इल्तुतमिश ने चलाया था दोस्तों। किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक चीज सूबे है, तो सूबे देखिए, सूबे जो था आपको अकबर के दरबार में 15 सूबे था, सूबेदार था दोस्तों। अकबर के दरबार में 15, कुल सूबेदारों की संख्या 15 था दोस्तों। देखिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनतम यानी नवीनता थी, यानी भक्ति काल में चैतन्य द्वारा जोड़ी गई नवीनता थी, तो क्या था दोस्तों, कीर्तन था दोस्तों। कीर्तन यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1486 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, 1486 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, तो नदिया में हुआ था। नदिया जो पड़ता है मायापुर गांव में दोस्तों, नदिया कहाँ पड़ता है, मायापुर गांव में। नदिया के मायापुर गांव में हुआ था किनका जन्म, चैतन्य महाप्रभु का दोस्तों। कब हुआ था, 1486 ईस्वी में दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में आने से पूर्व तानसेन किसकी सेवा में रहते थे। तो देखिए ये रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के दरबार में रहते थे, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। गौर कीजिए, यानी कि जब अकबर के दरबार में नहीं आए थे कौन, तानसेन, तो इनके दरबार में रहते थे। किनके दरबार में, रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के। देखिए ये तानसेन कौन था, एक संगीतज्ञ था दोस्तों, तानसेन एक संगीतज्ञ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कहता मिर्जा गालिब किसके समय में थे दोस्तों। तो मिर्जा गालिब आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय के
समय में था दोस्तों, आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर अकबर है दोस्तों, तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था दोस्तों। इनका जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में हो गया था दोस्तों। इनकी माता का नाम हमीदा हमीदा भानु बेगम था दोस्तों। यहीं अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, शाहजहाँ की अगर बात की जाए तो ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहाँ ने ही किया करवाया था दोस्तों। देखिए जहांगीर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण शासक आया था, हॉपकिंस। हॉकिंस आया था दोस्तों। कौन आया था? हॉकिंस आया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कला कर रहा है कि रंजीत रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है दोस्तों? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है दोस्तों? तो ये आपको देखिए शुकर चकिया दोस्तों, आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए रंजीत सिंह की अगर जो बात की जाए तो इनको पंजाब का नेपोलियन कहा जाता था। पंजाब का नेपोलियन कहा जाता था किनको? रंजीत सिंह को दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है ना, किस गवर्नर जनरल के कार्य के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था 1909 ईस्वी में दोस्तों? तो ये कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। देखिए कर्जन के समय में एक महत्वपूर्ण घटना और घटा था, क्या? 1905 ईस्वी में दोस्तों। 1905 ईस्वी में आपको क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था दोस्तों। बंगाल का विभाजन हुआ था। देखिए यहीं अगर बात की जाए, देखिए हार्डिंग इस द्वितीय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, तो इसके समय जो हुआ बिहार का निर्माण, यानी बिहार अलग हुआ दोस्तों किससे? बंगाल से दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड चले जाने पर भारत में ब्रह्म समाज का जो बागडोर किसने संभाला था दोस्तों? यानी कि राजा राम कहाँ चले गया था? इंग्लैंड, तो इनका बागडोर कौन संभाला था दोस्तों? देखिए इनका रामचंद्र विद्या वागिस ने संभाला था, यानी इनसे मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो क्या महात्मा गांधी? तो देखिए कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए एक यहाँ पे बताते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो जीवनी है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है दोस्तों। यहीं अगर महात्मा गांधी के बारे में कहा जाए दोस्तों कि महात्मा ही, देखिए महात्मा देख रहे हैं, महात्मा की उपाधि कौन दिया था? तो इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, महात्मा की उपाधि दिया था दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पर कांग्रेस, तो कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1885 ईस्वी में हुआ था। 1885 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ किया था दोस्तों? यानी सिंगापुर में किया था दोस्तों। देखिए एक छोटा सा यहाँ पर जीवनी है इसकी कि सुभाष चंद्र बोस, यानी कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्हीं का स्टेटमेंट था सुभाष चंद्र बोस का दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या है, आज़ाद हिंद फौज, तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना किया था दोस्तों 1942 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में आपको रास बिहारी बोस ने किया था, रास बिहारी बोस ने। जबकि यहीं आज़ाद हिंद फौज की अगर बात की जाए, सॉरी आज़ाद हिंद सरकार की अगर बात की जाए तो 1943 ईस्वी में इसकी जो स्थापना किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने किया था दोस्तों। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आज़ाद हिंद फौज कहे तो रास बिहारी बोस, आज़ाद हिंद सरकार कहे तो सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर होगा रास बिहारी, समझ गए ना, यहाँ क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना था दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट बोल रहा है फ्रांस का सम्राट कब बना था दोस्तों? तो ये आपको 1804 ईस्वी में बना था दोस्तों। कब बना था? 1804 ईस्वी में बना था दोस्तों। देखिए इनका एक युद्ध हुआ था दोस्तों, ट्राफलगर का युद्ध हुआ था 1805 ईस्वी में, इंग्लैंड तथा नेपोलियन के बीच, इंग्लैंड तथा नेपोलियन के बीच हुआ था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन एवं किस देश का था दोस्तों? तो ये आपको था दोस्तों कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स। देखिए ये कार्ल मार्क्स बहुत कहाँ के थे दोस्तों? तो ये जर्मनी के थे दोस्तों। इस इनसे एक रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स ही थे दोस्तों। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स है दोस्तों। अगला है प्रसिद्ध पुस्तक अन्ना कैरोनीना के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे दोस्तों? तो ये आपको थे लियो टॉल्स्टॉय था दोस्तों, लियो
टॉलस्टॉय। देखिए इनकी एक महत्वपूर्ण कृति और है दोस्तों, वार एंड पीस। वार क्या है, वार है ना, एंड पीस दोस्तों, वार एंड पीस है दोस्तों। किनका, लियो टॉलस्टॉय को दोस्तों। अगला देखिए, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये आपको की गई थी दोस्तों 2 सितंबर 1946 को दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों कि राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्ण राव ने तैयार की थी दोस्तों। उनके निर्देशन में निम्नलिखित में से किसने इसको सर्वप्रथम बजाया था दोस्तों? तो इसको बजाया था मास्टर गणपत सिंह ने बजाया था दोस्तों, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। कहता तमिलनाडु के नाम से मद्रास राज्य कब पुनः नामित किया गया था दोस्तों? तो ये आपको किया गया था दोस्तों 1969 में, 1969 में दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते। कहता है लोकसभा का कार्यकाल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा का कार्यकाल देखिए कितना होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है दोस्तों, यानी मेरा आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लोकपाल के बारे में समझिए पहले। देखिए लोकपाल संसद का निम्न सदन होता है दोस्तों। लोकपाल संसद का निम्न सदन होता है दोस्तों, जो अनुच्छेद 81 में है दोस्तों। यहीं अगर इसकी अथी समय की बात की है तो 5 वर्ष तक इसका समय काल है दोस्तों। और इसका ये कितना वर्ष तक इसका लोकसभा के सदस्य बन सकता है, जब तक उसकी आयु 25 वर्ष ना हो जाए दोस्तों। न्यूनतम कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न क्या करा है 19 नंबर कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी दोस्तों? तो देखिए पंचायती राज प्रणाली जो की गई थी दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका जो वर्णन है राज्य का नीति निदेशक तत्व जो है दोस्तों, ये भाग 4 में है दोस्तों, भाग 4 में दोस्तों। जबकि अनुच्छेद की अगर बात की जाए दोस्तों तो 36 से लेके 51 तक है, 36 लेके 51 तक है दोस्तों। देखिए ये जो लिया गया है दोस्तों राज्य का नीति निर्देशकता, तो ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है दोस्तों। यहीं अगर बात की मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो आपको है दोस्तों भाग 3 में दोस्तों। कौन सा भाग में, भाग 3 में। ये आपको अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक है दोस्तों, 12 से 35 तक है दोस्तों, है ना। मौलिक अधिकार की अगर बात की जाए तो इसको कुल संख्या भी कितना 6 है दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आपको 51 के कम है दोस्तों, 51 के कम है दोस्तों, लेकिन भाग 4 के कम है दोस्तों, है ना। यहीं अगर बात की जाए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो आपको रूस से लिया गया है दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो टोटल 11 है दोस्तों। देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 324 में है इसका वर्णन दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है दोस्तों? तो अटॉर्नी जनरल देता है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल देता है, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा तो ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आकस्मिक निधि पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण होता है दोस्तों? तो ये आपको हो जाता है दोस्तों राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कराए दोस्तों कि जब संसद में कोई व्यक्ति या दल किसी गंभीर विषय को लेकर संसद की कार्यवाही को बंद करने का प्रस्ताव करता है तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? या इसको स्थगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थगन, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से किसका पदानुक्रम सबसे ऊपर है दोस्तों? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति का है दोस्तों, यानी आंसर मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, जहाँ पर आपको डिस्कशन करने का रहेगा वहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा दोस्तों। सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व पृथ्वी के समान है दोस्तों? तो किसके है दोस्तों? तो शुक्र के दोस्तों। किसके समान है? तो देखिए सौरमंडल में किस ग्रह का द्रव्यमान एवं घनत्व किसके समान है? पृथ्वी के समान।
यानी पृथ्वी और शुक्र, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा। देखिए चलते हैं अब यहाँ पर समझिए, देखिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है दोस्तों, है ना। देखिए यहीं पर अगर बात की जाए, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर समझिए एक चीज़ आप कि बुध जो है दोस्तों, बुध है ना, बुध का घनत्व देखिए इतना कम है दोस्तों कि अगर इसको पानी पर अगर उतार दिया जाएगा इस ग्रह को दोस्तों, तो ये तैरने लगेगा। यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कौन ऐसा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है, तो बुध है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात की जाए दोस्तों तो बृहस्पति है दोस्तों। देखिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर घूमने में निकटतम समय लगता है, यानी कौन सा इसमें जो है समय लगेगा दोस्तों। इसमें देखिए अप्रोक्सीमेट दे रहा है 27 दिन 4 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। देखिए चंद्रमा जो है दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों, प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 26 नंबर क्या करा है दोस्तों कि जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा गुजरती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, वो मतलब कौन है वो दोस्तों, अफ्रीका है। इनसे मेरा ये हो जाएगा दोस्तों। गौर कीजिए क्या करा है कि कौन कौन रेखा नहीं, कर्क रेखा होना चाहिए, मकर रेखा नहीं, तीनों भूमध्य रेखा, तीनों कहाँ से गुजरती है, तो अफ्रीका से गुजरता है दोस्तों। अगला, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा कौन है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा लेब्राडोर है। देखिए लेब्राडोर यहाँ पर समझिए, लेब्राडोर जो है दोस्तों कौन सी हवा, एक ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा है। जबकि यहाँ क्यूरेशिया की अगर बात की जाए, क्यूरेशिया की अगर बात की जाती है गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है दोस्तों। यहाँ गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जलधारा है दोस्तों। चल अगला कहता है, सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है दोस्तों, तो क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है दोस्तों। देखिए यानी इनसे मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अपवर्तन क्या है दोस्तों, देखेंगे कोई अगर पानी में छड़ी ना आएगा तो थोड़ा टेढ़ा दिखता है, या थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है, ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 29 नंबर दोस्तों, गौर कीजिएगा। कहते हैं निम्नलिखित देशों में से कपास का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन है दोस्तों, तो ये आपको चाइना है दोस्तों, कौन है, चाइना है। यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए तंबाकू उत्पादन में भी सबसे योगदान किसका ज़्यादा है दोस्तों, चाइना की है दोस्तों, किसका, चाइना। यहीं पर अगर बात की जाए सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है दोस्तों, तो चाइना ही है दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए मछली उत्पादन में भी दोस्तों, तो चाइना का ही हाथ है दोस्तों। तब मेरा देश भारत क्या चीज में उत्पादित है, तो देखिए मक्खन हो गया और घी के उत्पादन में प्रथम है दोस्तों। यहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात की जाए तो रेल का इंजन में ही प्रथम स्थान रखता है दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं, मायूरी शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, तो ये आपको है दोस्तों न्यूजीलैंड के आदिवासी के लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगला देखते हैं, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ता है दोस्तों, तो कैरेबियन सागर एवं प्रशांत महासागर जोड़ता है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, है ना, कब हुआ था, 1914 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला देखिए क्या प्रश्न है, 32 नंबर क्या प्रश्न कर रहा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत का जो रैंकिंग कौन सा है दोस्तों, 19 में 52 है दोस्तों, कितना है, 52 है, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, कौन सा है, 7वां, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहता निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ है दोस्तों, तो ये कौन सा है दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए आंसर मेरा कौन होगा, बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेजा सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोला गया है दोस्तों, तो ये आपको कौन सा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको सियालकोट हो जाएगा, आंसर मेरा ए हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला देखिए प्रश्न है, भारत में वर्षा मुक्ता होती है दोस्तों, तो भारत में वर्षा मुक्ता कैसी होती है दोस्तों, तो ये आपको पर्वतीय वर्षा होती है दोस्तों, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए देखिए जूट है। अगला प्रश्न क्या है, जूट की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है दोस्तों, तो जूट की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसका आपको हो जाएगा
जलोढ़ मिट्टी है। जूट के लिए कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। देखिए जूट के हमारे भारत में सब जूट की सबसे उत्पादन अधिक कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल दोस्तों। रेगिर मिट्टी देखिए अगर बात की जाए दोस्तों को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। कौन मिट्टी? काली मिट्टी दोस्तों। और काली मिट्टी जो होता है दोस्तों कॉफ़ी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। कॉफ़ी का उत्पादन जो होता है दोस्तों हमारे देश में कर्नाटक में होता है दोस्तों। कॉफ़ी में देखिए एक कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है दोस्तों? तो ये आपको इलायची अगर बात की जाए तो ये केरल में होता है दोस्तों। देखिए केरल में हो जाएगा दोस्तों। केरल में ही शांत घाटी जो होती है, यानी आंसर मेरा कौन होगा? ये होगा। केरल में कौन सी घाटी है? शांत घाटी है दोस्तों। देखिए कर्नाटक में यक्षगान, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यक्षगान कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। असम में की अगर बात एक सिंग वाला गेंडा है ना, काजीरंगा कहाँ? असम है दोस्तों। यहीं अगर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रैंड ट्रैंक रोड के किनारे स्थित नहीं है? ये आपको इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन? लखनऊ, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी है टोटल दोस्तों? तो ये आपको टोटल 33 है दोस्तों, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। अगला भारतीय वैज्ञानिक द्वारा हाल ही में आकाशगंगाओं का एक बहुत बड़ा समूह खोजा गया है। इसे क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इसको नाम दिया गया है सरस्वती नाम दिया गया है। आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला करा है 20वें आईफा अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? तो ये आपको इसको दिया गया है, राजी को दिया गया है दोस्तों। किसको दिया गया है? राजी को दिया गया है, यानी आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। अगला है भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का की जाती है दोस्तों? तो आपको चावल के की जाती है, आंसर मेरा बी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहा जाए चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? कटक है। कहाँ है? कटक है दोस्तों। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। आर्थिक मामलों के सचिव का पदभार निम्न में से किसने ग्रहण किया है दोस्तों? आर्थिक मामलों का सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? सब करेंट अफेयर है दोस्तों। ये आपको है दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग है। सुभाष चंद्र गर्ग है। सुभाष चंद्र गर्ग, यानी आंसर मेरा सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न जो है दोस्तों कि विंबलडन टेनिस 2019 के पुरुष एकल किताब मतलब एकल विजेता कौन बनी है दोस्तों? तो ये आपको बन गई है नोवाक जोकोविच, यानी आंसर मेरा सी होगा दोस्तों। रोजर फेडरर कहाँ के खिलाड़ी? तो स्विट्जरलैंड का है दोस्तों। एक गेंद की क्षैतिज से कितने कोण पर फेंका जाए कि अधिकतम दूरी को क्षैतिज में अधिकतम दूरी को तय कर सकते हैं? तो देखिए कोई भी गेंद अगर इस टाइप से फेंकेंगे 45 कोण पे फेंकेंगे दोस्तों तो बहुत अधिक दूर जाएगा, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। अगला सबसे अधिक प्रत्यास्थता का गुण किसमें होता है दोस्तों? तो स्टील में होता है दोस्तों। किसमें होता है? स्टील में होता है दोस्तों। देखिए अगला है उच्च तापक्रम को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी आंसर मेरा कौन हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा दोस्तों। आंसर कौन सा होगा? बी हो जाएगा, पायरोमीटर। अगला देखिए क्या यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि कौन सा है दोस्तों? देखिए यहाँ पे सभी को हम जान लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। यहाँ पे आंसर मेरा कौन होगा? दूर की वस्तु दिख नहीं दे रहा है, यानी निकट की वस्तु है दिखाई दे रहा है, अर्थात निकट दृष्टि दोस्तों जगह दोस्तों। गौर कीजिए यहाँ पे 4 बार में देखिए दूरदृष्टि क्या होता है दोस्तों? तो दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है, उसको दूरदृष्टि कहा जाता है। इंग्लिश में बोला तो हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। अब यहीं अगर बात की जाए दूरदृष्टि के उपचार के लिए कौन सा मतलब दर्पण का प्रयोग, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल हो जाएगा। देखिए उत्तर दूर के लिए। अगर यहीं बात की जाए निकट दृष्टि दोष क्या है? तो निकट की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई पड़ता है दोस्तों, परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा इसमें इसको उपचार के लिए कौन से लेंस का प्रयोग? तो इसमें अप्तर लेंस हो जाएगा, इसमें अप्तर लेंस हो जाएगा दोस्तों। यहीं अगर बात की जाए एक और होता है दोस्तों अबिंदुकता। क्या होता है? अबिंदुकता है ना। तो अबिंदुकता जो होता है दोस्तों उसमें आपको सिलिंडर लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है आपको बुढ़ापा आने पर होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? उसके उपचार में बुढ़ापा के जो उपचार में किया जाता है दोस्तों उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। देखिए तो इस अगला प्रश्न दोस्तों
किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। देखिए ये आपको दोस्तों ये इनका नियम है दोस्तों, ओम का नियम है। क्या करा ना कि किसी सिरे के चालक के विभवांतर उसमें बहने वाली धारा यानी भी जो है दोस्तों समानुपाती है किसके, देखिए गौर कीजिए, आप लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, भी समानुपाती है किसका, धारा के दोस्तों, है ना। इस टाइप से दे रहा है कि बहने वाली धारा के समानुपाती है, किनका नियम है दोस्तों, तो ये आपका ओम का नियम है दोस्तों, यानी आंसर मेरा डी हो जाएगा दोस्तों। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए यानी टोटल इसमें 50 प्रश्न करा दिए दोस्तों। देखिए कुछ कुछ जो करेंट अफेयर है दोस्तों आपको रिवीजन होता रहेगा, करेंट अफेयर भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कम से कम 10 से 15 तो पूछेगा ही पूछेगा। तो एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं दोस्तों कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना दोस्तों। और नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगा 50% दोस्तों, तो ये भी जो होगा दोस्तों इसका PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।